ये जो जलनखोर इंसान है, जिसने तंत्र मंत्र किया है, इसने आपको उस जगह पर गलत बनाने की कोशिश की है जहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है। राधे राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में देखने वाले हैं कुछ चैनलाइज्ड मैसेज जो यूनिवर्स आपको किन बातों से अवगत कराना चाहते हैं। सो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। मैं हूँ अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो हमेशा आप तक पहुंचती रहे। और यूनिवर्स जो आपसे कनेक्ट होकर के संदेशों के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहती है, वो हमेशा जानकारी आपको मिलती रहे। सो चलिए डिवाइन का नाम लेकर के, ईश्वर का नाम लेकर के स्टार्ट करते हैं। जय हो, मंगल हो, बिना किसी देरी के। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। एंड हाँ, कार्ड की सफलिंग हो रही है। जो भी पुराने व्यूअर्स पता है उनको, और जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि कार्ड की सफलिंग हो रही है। आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोचें, उनकी इमेज को विजुअलाइज करें, ताकि जो सही बातें हैं, जो सही गाइडेंस है, वो ही आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। चलिए यूनिवर्स, प्लीज बताएं कि आपको किन बातों से अवगत कराना चाहते हैं। प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को आप किन बातों से अवगत कराना चाहते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। जय हो, मंगल हो। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, ठीक है। किसी बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा एक्शन के मोड में नजर आ रहे हो और बहुत साहस का आपने काम किया है। यहाँ 2 चीजें तो पहले आ चुकी है। ओके, टेम्परेंस, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी हम देख लेते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स। बिल्कुल यहाँ पर फिजिकली एंड मेंटली दोनों वे में आपने यहाँ पर जो है ना, एक गजब का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, एक गजब की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। मतलब ऐसा बदलाव, एक बदलाव है आप में, एक जुनून, एक पैशन नजर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं, टावर की एनर्जी आई है। थैंक यू सो मच डिवाइन। आई होप आपको कार्ड सारे विजिबल हो रहे होंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज डिवाइन बताएं। ओके, 10 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, 5 of wands, king of cups, okay, and the bottom of deck में है यहाँ पर 5 of cups, okay। सो देखो यार, यहाँ पर मैं यही बोलूंगी आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर की पहले मैं बात कर लूँ तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर यहाँ पर हो सकता है 8, हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर 14, आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर 16, आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर 3, 30 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, साथ ही साथ 23 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, 9 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, 10 और 1 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, सो डियर, यहाँ पर मैं यही बोलूंगी कि जो एनर्जी अभी मुझे समझ में आ रही है आपकी एनर्जी को देख करके, और यूनिवर्स जो आपको अवगत कराना चाहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने आपके लाइफ को बर्बाद करना चाहा था, जिन लोगों ने आपकी लाइफ में मतलब कहते हैं ना कि एक टावर मोमेंट लाना चाहा था, आपको बर्बाद करना चाहा था, उन लोगों को ही आपने अपनी लाइफ से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। शायद ये डिवाइन की मर्जी से हुआ है, डिवाइन के इंटरफेरेंस से हुआ है, क्योंकि यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी 100% यहाँ पर आपके आराध्य, आपके डिवाइन की इंटरफेयर है, ठीक है। सबसे पहले उनको शुक्रिया अदा करो अगर ऐसी एनर्जी हुई है तो, एंड अगर ऐसी एनर्जी नहीं है तो भी उनको ग्रेटिट्यूड शो करो, ताकि ये चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। जिन लोगों ने आपको आपकी लाइफ को बर्बाद करना चाहा था, आपकी लाइफ में टावर मोमेंट लाना चाहा था, अब आप उनको खदेड़ करके एक्शन ले रहे हो और अपनी लाइफ से उनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हो डिवाइन के मर्जी से। ओके, आपकी ऊर्जा अब ऐसी है ना कि आप अपने दिमाग पे अब जो है ना, जो आपने एक्शन लिया है वो कहीं ना कहीं अब आप लॉजिकल हो चुके हो, ठीक है। लॉजिकल वे से आपने सोचना समझना चीजों को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आप कहते हैं ना कि कहीं दिल से ज्यादा जो है वो आपने दिमाग का इस्तेमाल करना आपने स्टार्ट किया है अपने डिसीजंस में, इसीलिए यहाँ पर एक्शन का कार्ड है। ये एक्शन जो आपने लिया है,
ठीक है? अब आप किसी चीज़ को सोच के विचार के दिमाग के अंदर नहीं रखते हो कि अच्छा ठीक है सोचेंगे, करेंगे, नहीं किसी को हर्ट हो जाएगा, मेरी बातें किसी को चुभ जाएँगी या फिर नहीं यार अपना अपना नुकसान देख कर के दूसरों का फिर भी भला कर रहे हो। नहीं, ये सारी सिचुएशन अब आपकी लाइफ़ से मुझे बाहर होती हुई नज़र आ रही है। आप यहाँ पर एक्शन के मोड में, देख रहे हो इस घोड़े को, ये घोड़ा खड़ा नहीं है, बिल्कुल चलने के मोड में है, एक्शन ले लिया है इस इंसान ने। एंड यहाँ पर वैंड्स की एनर्जी, छोटी-छोटी पत्तियाँ जो बता रही है कि आपने एक्शन लिया है। इस वक़्त आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा एग्रेशन है। लोगों को भी ये एग्रेशन दिख रहा है और इस एग्रेशन के साथ-साथ बहुत सारी एनर्जी भी है, क्योंकि इसने येलो कलर की ये जो है दिख रहे हो इस येलो कलर के कपड़े में है एंड इसने बिल्कुल आर्म-वार्म सब कुछ पहन रखा है, ठीक है? मतलब हर एक्शन के लिए आप तैयार हैं आप यहाँ पर। यही है यहाँ यूनिवर्स की चीज़ें जो आपको यहाँ पर जो है ना इन सब चीज़ों से लैस किया जा रहा है। अपने दिमाग का आपने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, अपने दिल को समझा करके। अपने दिल को आपने जो है अभी समझा लिया है एंड दिमाग के इस्तेमाल को इस बार आपने मतलब प्रायोरिटी दी है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि अब आपने लोगों से कहीं न कहीं डिस्टेंस मेंटेन स्टार्ट कर दिया है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी के साथ ये एनर्जी आ रही है कि कुछ ऐसे लोग थे आपके इर्द-गिर्द, कुछ ऐसे डोमिनेटिंग लोग थे आपके इर्द-गिर्द, दबाव वाले लोग थे, जो बेनाहक का मतलब कहते हैं ना कि आपको जानबूझ करके आप पर दबदबा बना करके रखते थे या फिर अपनी अपनी बातों से, अपनी हरकतों से आपके ऊपर दबदबा बनाने की कोशिश करते थे, आप पर बढ़-चढ़ करके रहने की कोशिश करते थे ताकि आप हमेशा उनके कंट्रोल में रहो। बट आपने यहाँ पर पूरी बाजी पलट ली है, पूरी चीज़ें यहाँ पर कहते हैं ना कि बिल्कुल 360 डिग्री पर रोटेट हो चुकी है चीज़ें, ठीक है? यहाँ पर देख रहे हो इस लेडी ने यहाँ पर देखो कमाल की चीज़ क्या की है कि इसने शेर को पकड़ रखा है और उसके जबड़े में कहते हैं ना कि हाथ डाल करके ये बैठी है। समझ रहे हो इसकी इसकी साहस को आप समझ सकते हो। तो जिन लोगों ने आपको आँख दिखाना मतलब कि शुरू से आपको आँख दिखाते थे, आपको डराते थे या फिर आपको डरा करके, धमका करके रखना चाहते थे, आपने उनको बता दिया है कि भई इतना आसान नहीं है, ठीक है? ये जो है ना आपके कप ऑफ टी की बात नहीं है। इतना आसान नहीं है कि मुझे कंट्रोल करना, कोई आपको काबू करना चाह रहा था, आज खुद वो आपके कंट्रोल में है यहाँ पर। आपने सिचुएशन को इस हद तक कंट्रोल कर लिया है कि उसको भी आपने कहीं न कहीं इनडायरेक्टली कंट्रोल कर लिया है। ये एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज़ हो रही है, ओके। अपनी प्राइवेसी को आप कहीं न कहीं समझने लगे हो, ना तो खुद किसी की लाइफ़ में ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हो और ना ही दूसरों को इजाज़त दे रहे हो कि वो आपकी ज़िंदगी में घुसने का प्रयास करें। इसीलिए आपने यहाँ पर शेर के जबड़े को आपने पकड़ रखा है, ठीक है? देख रहे हो उस लेडी को, इसने पकड़ रखा है। तुम कंट्रोल में रहो भाई, अपने कंट्रोल को जो है ना अपने कंट्रोल से हटो मत, ठीक है? मेरी पकड़ अब तुम्हारे गर्दन पर है। अब आपकी जो पकड़ है ना वो आपके दुश्मनों के गर्दन पर हर वक़्त है कि अब जो आपने दिल को साइड किया है और जैसे ही आप दिमाग में आए हो ना, मतलब कहते हैं ना कि जैसे ये नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब आप गलत मत लेना है यहाँ पर। मेरे कहने का मतलब है कि इमोशन में आप इमोशन ज़्यादा शो करते थे, आप इमोशनल ज़्यादा रहते थे, तभी देख रहे हो यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आई, आपके अंदर इमोशन बहुत ज़्यादा था। चीज़ों को लेकर के जो है ना मतलब कि भावनाओं में भावुक हो जाते थे। गलत कर रहे हैं फिर भी आप भावनाओं में हो, रिश्तों की दुहाई को समझ रहे हो, दोस्त समझ रहे हो, अपना समझ रहे हो, काम की जगह पर हो तो वहाँ सर्कल समझ रहे हो कि अरे भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे भाई कितने दिन कोई बात नहीं। पानी सर से ऊपर हो चुका है और ये इमोशन लास्ट में यहाँ पर आपके केस में डिवाइन को इंटरफेयर करना पड़ा है और यहाँ पर सही वक्त पर, सही जगह पर आपको ये चीज़ें समझ में आई है और ये चीज़ें देख रहे हो यहाँ पर बैलेंस हो रही है। अब आपने ये चीज़ बैलेंस करनी कहीं न कहीं सीख ली है कि दिल और दिमाग को अपनी-अपनी जगह पर इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर डिसीज़न में अगर दिल की ही सुनते रहेंगे, तो लोग जो है ना वो कब का मौत के घाट उतार देंगे यहाँ पर। तो यही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि अब आपने जो है यहाँ पर लोगों को दिखा दिया है कि नहीं भाई मुझे आप मत कंट्रोल करने की कोशिश करो। अब आप खुद उनको कंट्रोल कर रहे हो और दूसरों की लाइफ़ में तो इंटरफेयर करने की तो पहले भी आपकी आदत नहीं थी, बट जो दूसरे आपकी लाइफ़ में इंटरफेयर हमेशा करते रहते थे, आपके हर डिसीज़न में घुसते रहते थे, हर डिसीज़न में टाँग अड़ाते रहते थे, अपनी ज़िंदगी में आपने उनको भी नो एंट्री कर दी है ताकि वो आपको हर्ट ना कर सके, ताकि वो आपको परेशान ना कर सके, आपको दुखी नहीं कर सके। ये चीज़ आपने बाउंड्री सेट की है। कुछ अपने क्लोज़ वन होंगे, आपके बहुत करीबी, ठीक है? जिनसे आपको बहुत ज़्यादा लगाव होगा, उनको हो चाहे ना हो बट आपको बहुत ज़्यादा लगाव है, जिसकी वजह से आप बहुत बार हर्ट हुए हो, बहुत बार आप जो है ना मतलब कहते हैं ना कि अंदर से परेशान से रहे हो। बट यहाँ पर यही एनर्जी अभी आ रही है कि जिन लोगों ने आपको ऐसे आपकी नींद हराम की थी, आपके अपने होंगे ये, बिल्कुल आपके अपने हैं और इन्होंने मतलब आपकी नींद, सुकून सब हटा दिया था।
लेकिन अब जो है, अब यही एनर्जी यहाँ पर बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। आपने अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर लिया है, ये चीज़ है। आपके पास्ट में ऐसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा आपको दुःख पहुँचाया है। आप दिल से सोचने समझने वाले पर्सन थे। ये बात है डियर यहाँ पे कि देखो, आप दिल से बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते थे, जैसा मैंने पहले भी कहा था। और अब क्या है कि और आस-पास वाले लोग जो थे पहले, क्या थे? दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचने वाले। आप तो दिल से सोच रहे हो, पर सामने वाला इंसान दिमाग से कंटिन्यू आपके खेल रहा है। वो अपने दिमाग को लगाए हुए है। आप रिश्तों की, मतलब कहते हैं ना, रिश्तों की सूली पर आप चढ़े जा रहे हो और वो रिश्तों की दुहाई देकर के आपको ही लूटता जा रहा है। ऐसी ही सिचुएशन होती है। देखो, कहावत भी है, सोना है तो कान नहीं, कान है तो सोना नहीं। आपने अपने इमोशन दिखाए तो आपको ऐसे लोग मिल गए हैं आपके आस-पास में, जिनके अंदर इमोशन है ही नहीं। वही लोग आपको इमोशनल फूल बना कर के आपकी जो है, कहते हैं ना कि आपके भावनाओं को इस्तेमाल करते हैं, आपको इस्तेमाल करते हैं। ऐसे आस-पास में आपके भरे पड़े लोग हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा पास्ट की एनर्जी दिखा रही है, बहुत ज़्यादा आहत हुए हो, परेशान हुए हो, दुखी हुए हो, क्योंकि सही बात है, दूसरों से तो एक्सपेक्टेशन नहीं होती ना, खुद के लोगों से एक्सपेक्टेशन होती है। जब खुद के लोग ऐसे धोखे देंगे, खुद के लोग ऐसे जालसाज़ी करेंगे, तो ज़्यादा तकलीफ होती है। दूसरों को क्या है, दूसरे लोगों से अगर सड़क पर आप किसी तरह से आपसे उनको चोट लग जाए, तो सामने, या उनसे आपको चोट लग जाए, तो सामने वाला इंसान सॉरी कह कर के निकल जाता है। पर साथ वाले लोग जो होते हैं, वो छोटा-सा चोट क्या, छोटी-सी जख्म क्या, इतना-इतना बड़ा-बड़ा बवंडर लाइफ में क्रिएट कर देते हैं, और उसके बाद सॉरी तो छोड़ दो, सॉरी वाली फीलिंग भी नहीं होती कि सामने से आकर के सॉरी भी बोल दें। सामने से सॉरी की फीलिंग भी उनके अंदर नहीं होती है। और अगर आपने यहाँ पर, मुझे दिख रहा है कि आपने अगर यहाँ पर कंप्लेन किया, आपने अगर कहा कि भई मैं परेशान हूँ, मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा है, और तुम लोग इस तरह से मुझे हर्ट भी करते हो, तुम लोगों की वज़ह से मैं परेशान भी होता हूँ, तुम लोगों का लोड भी उठाता हूँ, तुम लोगों की परेशानियाँ भी मैं देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ, फिर भी तुम लोग अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आते हो। तो इन लोगों ने, इन दिमाग वाले लोगों ने क्या कहा कि आप बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज़ हो, ठीक है? उन लोगों ने ये टैग लगा दिया आपके ऊपर कि आपको ही ड्रामा करने का शौक है, आप ही कुछ ज़्यादा ही इमोशनल बनते हो, ये तो छोटी-छोटी बातें हैं। बट क्या था यहाँ पर कि आपके दिमाग से खेलना है, ताकि यहाँ पर जो है, इनकी दावेदारी आप पर हमेशा बनी रहे, इनकी दावेदारी हमेशा आप पर सेट होती रहे, आप हमेशा इनकी ज़िम्मेदारियाँ उठाओ, आप हमेशा इनके लिए वर्क करो, आप हमेशा जो है इनकी लाइफ़ को बेटर बनाने के लिए जद्दोजहद में लगे रहो। ऐसी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है? मेबी आप हाउसवाइफ हो, घर में और भी बहुत सारे लोग हैं, आपकी फैमिली में, ससुराल में, घर में बहुत सारे लोग हैं। आप अपनी सेल्फ केयर नहीं करते, आप अपना खुद का ध्यान नहीं रखते हो, बट बाकी लोगों का ध्यान रख रहे हो। अब उनमें से कुछ लोग जो हैं, वो आपकी इंपॉर्टेंस ही नहीं समझे, आपकी बातों को ही नहीं समझे। आप अपना खुद का खाना टाइम पे नहीं खा रहे हो, लेकिन उनकी हेल्प करने में लगे पड़े हो, तो ये तो बहुत खराब चीज़ है ना। अगर आप मेल ही हो, आप घर में, आप बाहर दिन भर काम करके आ रहे हो, और घर वाले लोग आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे, घर वाले लोग आपकी आपकी क्या कहते हैं, आपके सैक्रिफाइस को नहीं समझ रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो वहाँ पे इंसान हर्ट हो जाता है कि लोग कमा किसके लिए रहा है, लोग काम किसके लिए कर रहा है, और सामने से इंसान समझ नहीं रहा, सामने से इंसान, उसको कोई फीलिंग ही नहीं है। वो आप अगर वो अपनी तकलीफ उसको ज़ाहिर करते हो कि भाई तुम्हारी बातों से मुझे हर्ट हो जाता है, तुम्हारे एक्शन से मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, ऐसी चीज़ें मत किया करो, रोक-टोक अगर किसी बात को लेकर के थोड़ा करते हो, तो वहाँ पर सामने वाला इंसान क्या कहता है कि आप कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो, आपको तो कुछ ज़्यादा ही परेशानी है, ठीक है? तो इंसान को ऐसा लगने लगता है कि भई फिर करना क्या? फिर तो सारी चीज़ें व्यर्थ है, ठीक है? और इतना कुछ कर रहे हो, फिर भी लोग क्या चाह रहे हैं कि बढ़-चढ़ करके मैं कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो यहाँ पर उल्टा ही लोग आप पर ही अपनी दावेदारी सेट करते थे, आपको ही सब सारी बातों के लिए ज़िम्मेदार बताने लगे थे, आपको ही सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर ब्लेम किया जाता था, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है आपको लेकर के। एंड अगर आपने हीलिंग के लिए सोचा कि आपकी लाइफ में अगर हीलिंग आए, आपकी लाइफ में किसी तरह से भी आप हील होना चाहते थे, जिसके लिए आपने अपने हक की बात उठाई, अपने हक के लिए आपने आवाज़ उठाई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग जो है आपको हील भी नहीं होने दे रहे। लोग लगातार जो है आपके पीछे पड़े हैं कि आपको किसी न किसी तरीके से जो है परेशान किया जाए, आपको किसी न किसी तरीके से दुखी ही रखा जाए। क्योंकि लोगों का यही चीज़ है ना कि वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एज़ ए मशीन समझ रहे हैं, ठीक है? एटीएम मशीन समझ लो, आपको वर्किंग मशीन समझ लो, बस मशीन की तरह आपको इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर है। एंड यहाँ पर यही चीज़ है कि सो देखो, वक़्त की माँग थी, हालात का तकाज़ा था, ठीक है? जिसकी वजह से यहाँ पर जो है आपने इस चीज़ को बहुत जल्दी रियलाइज़ किया, इस चीज़ को बहुत जल्दी आप यहाँ पर समझते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है? कि जैसा देश वैसा भेष, ठीक है? दूसरे लोग अगर अपने लिए आपकी कहते हैं ना कि आपके लिए, आपकी खुशी के लिए अगर वो किसी चीज़ को लेकर के कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप हर चीज़ के लिए कितना कॉम्प्रोमाइज़ करोगे? आप अंदर ही अंदर कितना हर चीज़ के लिए जूझोगे, कितना हर चीज़ के लिए परेशान होगे?
हाँ? अगर इसी तरीके से आपने रखा तो कहते हैं ना कि चीज़ें खराब हो जाएँगी आपकी लाइफ़ में। आप आपका आपकी तो पूरी ज़िंदगी स्पॉइल हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आई है और आपने ये चीज़ समझा है कि अभी भी मेरे पास वक़्त है, अभी भी मेरे पास टाइम है जहाँ पर से चीज़ें फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। इस इंसान के पास 3 कप जो है वो गिर चुके हैं लेकिन 2 कप इसके अभी भी पास है, ये 2 कप अभी भी इसके पास खड़े हैं। एंड डिवाइन ने यहाँ पर यही चीज़ आपको समझाई है कि टेम्परेंस के ठीक नीचे यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। ओके? वरना क्या है कि दिमाग वालों के बीच में ना दिल वालों का जो है ना जीना मुश्किल हो जाता है, जो इमोशन के साथ चलते हैं। सो राइट नाउ आपकी जो है एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि टावर टावर मोमेंट तभी आया है लाइफ में, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, जो वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है। आपकी पूरी शख्सियत को आपने बदल के रख दिया है। अब आप जो थे, वो अब नहीं हो। वो अब दूसरों को आप वैसे नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है? अब आपके अंदर एक आग है। और अगर अब कोई आपकी सीमा रेखा को लाँघता है, जो जो आपने बाउंड्री सेट की है, तो आप अब उनकी फालतू बातों को ना तो बर्दाश्त कर रहे हो यहाँ पर और ना ही आप जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से आप कोई समझौता करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपने अपनी महत्व को समझ लिया है। आप वहाँ पर समझौता करने वाले मूड में अब नहीं दिख रहे। ठीक है? आपके सर्कल में कोई कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भरे पड़े हैं, जो वाक़ई बहुत ज़्यादा जलनखोर हैं, बहुत ज़्यादा जलनखोर हैं, ठीक है? उनको आपकी काबिलियत के बारे में पता था। उनको आपसे काम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि आप हर चीज़ में माहिर हो, आप काम निकाल सकते हो, आप कुछ कर सकते हो और ये आपके रास्ते में किसी न किसी तरीके से बार-बार प्रॉब्लम क्रिएट करने की हमेशा कोशिश करते रहते थे। मतलब बेनाहक जाकर के आपसे उलझना, बेनाहक आपको जाकर के ट्रिगर करना, टोंट करना, आपको परेशान करना, ठीक है? हर समय कुछ न कुछ अड़ंगा लगाते रहना आपकी लाइफ़ में और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो आप एक ऐसे पर्सन हो ना जिनकी शायद पब्लिक इमेज है, ठीक है? आप कुछ ऐसा करते हो शायद सोशल मीडिया पर हो, चाहे कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वज़ह से पब्लिक इमेज तो है आपकी, ठीक है? जहाँ पर 10 लोग आपको बहुत अच्छे से आपको पहचानते हैं, जानते हैं, आपका नाम है, एक तरीके का नाम है, सिर्फ़ घर-परिवार में सिमटे हुए आप नहीं हो। आपका एक नाम है, आप प्रतिष्ठा है, यहाँ पर कुछ बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसी है कि आपकी पब्लिक इमेज है, ठीक है? जिसको ही खराब करने का प्रयास ये दिन-रात कर रहे हैं। जिसको ही लगातार जो है ना, ये जलनखोर इंसान लगातार खराब करने के प्रयास में लगा हुआ था। हुँ? आपकी शक्ति, आपके भाग्य को चुराने का प्रयास, ये अब सबसे बड़ी बात है कि आपकी शक्ति को ही यहाँ पर खत्म कर देना है। इसका प्रयास इसको लगातार था। तभी तो स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है ना कि आप यहाँ पर ओवरकम कर रहे हो कि भाई शेर शेर होता है। ठीक है? तो यहाँ पर जो है ना अब आपने यहाँ पर शेर पर सवा शेर कोई भी जो है ना नहीं बन सकता। जिसके अंदर पावर है वही वही रूल करेगा। सो यहाँ पर यही है डियर कि देखो आपके रास्ते में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की इस इंसान ने कोशिश की है, आपके पब्लिक फिगर को खराब करने की इसने कोशिश की, आपकी इमेज को खराब करने का प्रयास किया गया है, आपके भाग्य, आपकी शक्ति को चुराने का प्रयास किया गया है। पर यहाँ पर आपकी ऑरा इस टावर मोमेंट के बाद एंड यहाँ पर डिवाइन के इंटरफेयर के बाद जो है ना, जो आपकी ऑरा है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप इन चीज़ों का अब शायद आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आपका तेज जो है वो कम नहीं हो रहा। किसी को कम करने का अब जो है ना, कहते हैं कि हैसियत नहीं है कि आपके तेज को कोई कम कर सके, ठीक है? आपने खुद पर यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। खुद की एनर्जी पर आपने बहुत ज़्यादा काम किया है क्योंकि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ये बात है यहाँ पर कि आपके पास हर एक चीज़ का मतलब कहते हैं ना कि आपके पास लगातार अवसर आते रहते होंगे, कोई ना कोई काम होता होगा। बट बेसिकली यहाँ पर क्या था ना कि आप अपनों से ही ज़्यादा पिट रहे थे, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि देखो आपने खुद पर काम करके जो है ना अपनी लाइफ में ब्लेसिंग के रास्ते खोल दिए। अपनी लाइफ में आपने खुद पर कहते हैं ना कि भगवान भी कभी-कभी कहते हैं कि कर्म करो तभी शायद भाग्य भी चमकेगा। तो यहाँ पर आपने खुद पर जैसे ही काम किया ना कि आपने अपनी लाइफ में ये जो डिवाइन है, ये जो टेम्परेंस की एनर्जी है, आपने अपने भाग्य का जो की है, जो ताला है वो अब आपने खोल लिया। रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को अब जो है डिवाइन के द्वारा बैलेंस किया जा रहा है, डिवाइन के द्वारा जो है उन चीज़ों को हटाया जा रहा है, जो-जो चीज़ें आपकी लाइफ में, आपके रास्ते में रुकावट आ रही है, चाहे वो आपकी खुद की लाइफ में आ रही हो रुकावट, आपको लोगों द्वारा परेशान किया जा रहा है, आपकी आपके भाग्य को चुराया जा रहा है, तो उसको वहाँ पर जो है उस ब्लॉकेज को हटाया जा रहा है या फिर आपकी फैमिली
ठीक है? एम्परेंस की एनर्जी है, सो यहाँ पर फैमिली भी आती है कि आपके परिवार में, क्योंकि परिवार, किसी भी इंसान का परिवार जो है वो उसकी कमज़ोरी होती है। अगर परिवार को कोई चोट पहुँचाएगा, नुकसान पहुँचाएगा, तो आप भी वहाँ कहीं न कहीं आहत होगे। तो डिवाइन यहाँ पर यही चाहती थी कि आप अपने रुत में आ जाओ, और आप अपने आपने जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे ही ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, आपने अपनी क्षमताओं को पहचाना है, डिवाइन ने यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग खोल दी है, बहुत बड़ा यहाँ पर आपके जीवन में जो है ना काम किया है डिवाइन ने। देखो, ये जो जलनखोर लोग हैं ना, ये जो जलनखोर लोग हैं, ये कहीं न कहीं जो है इनके दिल-दिमाग में क्या था, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी में यहाँ पर कप्स जो है वो लिक्विड एनर्जी को भी बताता है। ये जो जलनखोर लोग हैं ना, ये कहीं न कहीं आपको आपके धन से दूर रखने के लिए ही इतना ज़्यादा जो है आपकी लाइफ में मतलब कि एक टावर मोमेंट लाना चाहते थे, एक स्ट्रगल का फेज़ आपकी लाइफ में रखना चाहते थे। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर आपकी लाइफ में हैं, जो कहीं न कहीं आपकी जो अ, संपत्ति है, आपका जो धन है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आप जो हैं, उनसे ज़्यादा धन अर्जित कर रहे हो, उनसे ज़्यादा आप संपत्ति बनाने लगे हो, ठीक है? आपकी लाइफ में ज़्यादा संपत्ति आ रही है, ज़्यादा चीज़ें बैलेंस हो रही है, आप कहीं उनसे ज़्यादा बेहतर हो रहे हो, क्योंकि टैरो डेक में किंग किंग होता है और आप यहाँ पर किंग की एनर्जी में हो, ठीक है? तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, आपके जीवन में उनको हर कुछ बेहतर नज़र आ रहा है, सबसे ज़्यादा खास तौर से पैसों के मामले में यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें चैनलाइज़ हो रही है, कि उनको दिख रहा है कि आपकी संपत्ति जो है वो बढ़ रही है। आप कहीं न कहीं उनसे ज़्यादा बेहतर हो रहे हो, ठीक है? आपके पास जो है चीज़ें बेहतर होती जा रही है, उनके मुकाबले। इसकी वजह से ही यहाँ पर जो है ना लोगों को ये चीज़ लगी कि भाई अगर आपके रास्ते में रुकावट अगर डाल दी जाए, चाहे उसके लिए किसी गलत तरीके को भी अपनाया जाए, तंत्र-मंत्र भी अपनाया जाए, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर लिया जाए, तो आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? और ये कोई और लोग नहीं है, आपके खुद के परिवार के लोग हैं। ये आपके खुद के परिवार के लोग हैं, या तो आपके खास लोग यहाँ पर हैं, ठीक है? जिनको ये इनसिक्योरिटी 110% थी कि आप उनसे ज़्यादा पैसे वाले बन जाओगे कहीं, आप उनसे ज़्यादा धनवान हो जाओगे। ओके, ओके, तो कर दिया है आपने उनको बाहर अपनी लाइफ से, ये चीज़ तो यहाँ पर 110% हो गई है। देख लेते हैं और डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। बिल्कुल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पर, आप अपनी रुत में ही हो। आपने कहते हैं ना कि जैसे बिल्कुल दिमाग से काम लेना स्टार्ट कर दिया। आप पहले शायद इन लोगों को नहीं पहचानते थे, बट अब राइट नाउ आपकी नज़र में इन लोगों को, कहते हैं ना कि ये लोग अब आपकी नज़र में चढ़ चुके हैं। बिल्कुल आप इन लोगों को अब अच्छी तरीके से पहचानते हो, 110% पहचानने लगे हो। अब जानते हो कि ये कौन लोग हैं जो आप पर ये स्पेल वर्क करा रहे थे, या फिर ये कौन लोग हैं जो आपकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, आपको आपकी संपत्ति जो है वो नहीं मिलने देना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ पेरेंटियल प्रॉपर्टी, ठीक है, वो आपको मिलने वाली थी, बट ओह माय गॉड, देखो यहाँ पर उनको ये चीज लगी कि आपकी संपत्ति जो है वो उनकी संपत्ति से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है? तो आपके पुरखों की संपत्ति हो सकती है, आपकी संपत्ति हो सकती है, उसको हड़पने के लिए ही यहाँ पर ये स्पेल वर्क कराया गया था, ये सारी चीज़ें की गई थी ताकि आपके नाम पर जो चीज़ें हैं वो आपके नाम पर ना हो सके, ठीक है? उसे हड़पने के लिए आप पर कुछ स्पेल वर्क इसी वजह से हुए, और शायद पहले भी आप इस बात को नहीं जानते थे, बट अब राइट नाउ आप अपनी बाउंड्री जहाँ आपने सेट की है इस एम्प्रेस की एनर्जी में आकर के, जो बाउंड्री आपने सेट कर ली है ना, ऐसे लोगों से आपने नाता तोड़ लिया है। आप समझ चुके हो, आप जान चुके हो, और आप अपनी ऑरा में आ गए हो। देख रहे हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में उनको समझ में आ गया है कि मतलब आप उनसे ज़्यादा हो। पहले वो नहीं समझ रहे थे, पहले सोच रहे थे कि आपको डरा के धमका करके आपकी प्रॉपर्टी को हड़प करके जो है वो आपको अ, मतलब आपकी प्रॉपर्टी को कब्ज़ा कर कर के जो है ना वो आपको दबा करके रखेंगे, आपको हमेशा छोटा फ़ील कराते रहेंगे, और आप ऐसे ही रहोगे, ठीक है? इसीलिए उन्होंने आपको कभी ड्रामेबाज कहा, कभी आपको इमोशनल फूल बनाने की कोशिश की। मतलब कहते हैं ना कि एक तो आपका ही खाएँगे और आपकी ही थाली में छेद करेंगे। तो ऐसी ऐसी ही चीज़ें। हुँ। आपके बारे में देखो कुछ तो गलत कहा गया था, पर अब उन बातों से आप कहीं न कहीं परिचित हो। आप अब इस वक़्त राइट नाउ जो एनर्जी है, ये बिल्कुल अकेले एनर्जी है, आप अकेले हो इस वक़्त, ठीक है? लेकिन अकेले होकर के ये जो आपका जो ये अकेलापन है, इसको आप, मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हो। इस अकेलेपन में आप जो है अपनी क्षमताओं को समझ रहे हो, अपनी क्षमताओं पर काम कर पा रहे हो, उसको निखार पा रहे हो, बेसिकली अपने महत्व को समझ पा रहे हो। ये एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर जो है देखो कुछ आपके अपने ही थे, जिन लोगों ने आपको हर्ट करने की कोशिश की,
ठीक है? ये बिल्कुल यहाँ पर 2 राय नहीं है, आपको बंधन क्रिया आप पर कराई गई है ताकि आप के लाइफ़ में आप जो है उनसे ज़्यादा बढ़ो मत। यहाँ पर ये जलन है कि आप उनसे ज़्यादा तरक्की नहीं कर जाओ, आप उनसे ज़्यादा अपनी लाइफ़ में आगे ना निकल जाओ, ठीक है? इवन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए उनके हस्बैंड-वाइफ में ही ये चीज़ें हैं कि ईगो है, कि मेरी वाइफ़ ज़्यादा ना मुझसे कमाने लगे या फिर मेरे हस्बैंड जो है वो ज़्यादा जो है मेरे हाथ से बाहर ना चले जाएँ, ठीक है? इस तरीके से भी चीज़ें की गई है ताकि आप हमेशा उनके कंट्रोल में रहो। मतलब यहाँ पर लड़ाई जंग जो थी कि आपको कंट्रोल में रखने के लिए ये सारी जंग की गई है। बट आपने यहाँ पर इन लोगों से जो आपने दूरी मेंटेन की है, आपने इनको पहचान दिया है, फाइंड आउट कर लिया है और जो दूरी आपने मेंटेन की है, ये काबिल-ए-तारीफ़ है और जिसकी वजह से आपने इनको बाहर का रास्ता दिखाया है, जो आपको बर्बाद करना चाह रहे थे। ठीक है? आपको परेशान करना चाह रहे थे, जिस स्थिति में आपको वो उलझाना चाह रहे थे, अब खुद वैसी स्थिति में ये उलझ चुके हैं और राइट नाउ जो आपकी एनर्जी है, आपके पास देखो काम की कोई कमी नहीं है, बहुत बिज़ी रहते हो आप, आपकी लाइफ में वैसे भी आपने एक्शन की एनर्जी में आप आ चुके हो, आप नया कुछ स्टार्ट कर रहे हो, कहीं न कहीं आपने डिवाइन की तरफ जो है सरेंडर भी कर लिया है क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी तभी आपकी लाइफ में अनलॉक हुई है, ठीक है? मैं यहाँ कह सकती हूँ कि अब आप ऐसे पर्सन बन चुके हो जो इंसानों से ज़्यादा डिवाइन पर भरोसा करता है। और डिवाइन की मर्ज़ी पर भी भरोसा करता है कि जब जो चीज़ें हो रही है, उस पर आपको ट्रस्ट है, 100% आप ट्रस्ट रखने वाले पर्सन हो कि आपकी लाइफ़ में जो भी चीज़ें हो रही है, वो सही वक़्त पर आपके पास आएगी, ये बात है। देखो, लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा जो है ना डिफ़ेम करने की कोशिश की और ये जो जलनखोर इंसान है, जिसने तंत्र-मंत्र किया है, इसने आपको उस जगह पर गलत बनाने की कोशिश की है, जहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है? और आपको भ्रमित करने की, आपको तंत्र-मंत्र से जो है बाँधने की, आपसे जानबूझ करके आपसे गलती करवाने की कोशिश की गई है। बट यहाँ पर जो है एंजल ने आपका बहुत बड़ा सपोर्ट किया है, आपके आराध्य ने आपका बहुत बड़ा सपोर्ट किया है और इस टेम्परेंस की एनर्जी के साथ उन्होंने आपको खुद का अपना महत्व भी समझाया है, आपको खुद पर काम करने के लिए जागरूक किया है, बहुत बड़ी ऊर्जा आई है। सो डियर यही थी आपकी अभी रिसेंट एनर्जी जो मैं यहाँ पर देख रही थी। बिल्कुल आपको उलझाने वाले लोग जो है अब खुद यहाँ पर उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। इनके लिए एक्शन के कार्ड में मैं देख लेती हूँ कि इनकी हालत क्या होने वाली है। थैंक यू सो मच डिवाइन प्लीज़ बता दें। बिल्कुल, इनकी हालत देखो ऐसी ही होने वाली है। बिल्कुल यहाँ पर सारे लोग इनका भी साथ छोड़ने वाले हैं, ठीक है? इन्होंने जितने भी कुछ गलत स्पेल आपकी तरफ किए थे, गलत चीज़ें आपकी तरफ की थी, अब लोगों को भी कहीं न कहीं इनके बारे में खबर लगेगी, ठीक है? इनका भी डिफेमिंग होने वाला है। ये बात निश्चिंत रहें यहाँ पर आपके लिए जो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, चाहे ये कितना भी प्रयत्न कर लें, लेकिन जो आपने सॉलिट्यूड में आकर के, अकेलेपन में आकर के जो आपने अपने महत्व को समझा है, इस चीज़ ने अब आपके बर्बाद करने वाले लोगों को, आपको बर्बाद करने वाले लोगों को बेसिकली खुद बर्बादी की कगार पर ला करके खड़ा कर दिया है। ये बात यहाँ पर कन्फर्मेशन है, भिखारियों की तरह भीख माँगते नज़र आएँगे। आपकी संपत्ति को आप तक पहुँचने से रोकने का प्रयत्न किया है, ये खुद वो भिखारी होंगे जो खुद आपसे भीख माँगने के लिए आपको भी यूनिवर्स कहते हैं ना कि यूनिवर्स आपके कदमों में इनको झुकाने वाली है। आपके पास ये भीख माँगेंगे, तिल-तिल का ये मोहताज बनने वाले हैं, ठीक है? आपको यहाँ पर पैसों के लिए जो है आपको झुकाना चाह रहे थे, अब ये खुद इस स्थिति में यहाँ पर राइट नाउ नज़र आ रहे हैं। सो बहुत ही अच्छी ऊर्जा है, कन्फर्मेशन के लिए जो है 666 कमेंट में ज़रूर लिखना एंड इस एनर्जी को क्लेम करो। अगर आप इस एनर्जी में हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो तो ये जो रीडिंग है ये आपके लिए 110% गाइडेंस के तौर पर है। बिल्कुल आप इसको गाइडेंस के तौर पर समझो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।